तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 28 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, 27 जनवरी को दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया जाता है ना। और दोस्तों हॉलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस है ना, 27 जनवरी को मनाया जाता है। 27 जनवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों दिन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए है ना। चलिए 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया जाता है। अब कुछ दिवस हैं जनवरी माह के, उनके बारे में हम बातचीत करते हैं। 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। और बात करें 7 जनवरी को तो महायान नववर्ष दिवस, 7 जनवरी को महायान नववर्ष दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। चलिए बात करते हैं 11 जनवरी को तो राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस है ना, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ना। इसकी थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की? स्थायी शांति के लिए सीखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डे है हमारे 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ना। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को है ना। और दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है ना। और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किस कंपनी कि अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? देखिए हाल ही में किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, जाइडस है ना। देखिए दोस्तों जाइडस लाइफ साइंसेस को हाल ही में पोस्ट हार्पेटिक न्यूरोलिगन से संबंधित जेनेरिक दवा की मार्केटिंग के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक US FDA से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इसके तहत दोस्तों कंपनी गैबापेंटिन टैबलेट का प्रोडक्शन और मार्केटिंग कर सकेगी। जाइडस गैबापेंटिन टैबलेट के लिए यह अधिकार हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? देखिए हाल ही में कहाँ भारतीय सेना ने इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो राइट आंसर बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर में है ना। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला गया है भारतीय सेना के द्वारा। देखिए भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। जम्मू कश्मीर अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू की राजधानी है श्रीनगर। और दोस्तों जम्मू के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा जी।
चलिए, हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी बनी है? देखिए, हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी है ना, भारत की पहली है ये एआई कंपनी। तो राइट आंसर बताएंगे कौन सी बनी है? कृत्रिम बनी है। कौन सी बनी है दोस्तों? कृत्रिम कंपनी बनी है। चलिए, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये ओला के दूरदर्शी जो भाविश अग्रवाल जी हैं, इनके दोस्तों कृत्रिम के लिए $50 मिलियन सुरक्षित किए हैं। भाविश अग्रवाल द्वारा सह स्थापित कृत्रिम तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नॉर्मन ज्विसन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राइट आंसर बताएंगे, वे एक निर्देशक थे। कौन थे दोस्तों? एक निर्देशक थे। नॉर्मन ज्विसन कौन थे दोस्तों? निर्देशक थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे। देखिए, हाल ही में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे निकिता मल्होत्रा, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निकिता मल्होत्रा को हाल ही में वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। देखिए, कुछ फैक्ट हैं। मिस अमेरिका 2024 का खिताब मेडिसन मार्स ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी है ना। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है दीपा भंडारे। और प्रसिद्ध बंगाली लेखक श्री सेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो राइट आंसर बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए दोस्तों, ये दूसरी कंपनी बनी, तो पहली कंपनी कौन सी है ना। तो सबसे ऊपर है दोस्तों PSU। एप्पल कौन सी है दोस्तों? एप्पल कंपनी सबसे दुनिया की मूल्यवान कंपनी है, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का नाम आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में DGCA ने किस विमान कंपनी पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हाल ही में DGCA ने किस विमान कंपनी पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी एयर इंडिया पर। किस पर लगाया है? एयर इंडिया पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, देखिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का फ्रांस, है ना। राइट आंसर बताएंगे फ्रांस। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे फ्रांस। देखिए दोस्तों, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो दोस्तों 26 जनवरी 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में थे, है ना। कौन थे दोस्तों? इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस में दोस्तों तमिल कवि त्रिवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों प्रीसा चक्रवर्ती। कौन है दोस्तों? प्रीसा चक्रवर्ती इंडो अमेरिकन व्यक्ति हैं, है ना। प्रीसा चक्रवर्ती, इन्होंने दोस्तों हाल ही में विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कितने भारतीय वैज्ञानिकों को यूके का प्रतिष्ठित ब्लावार्टनिक पुरस्कार मिला है? तो देखिए, यूके का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है ब्लावार्टनिक, है ना। तो कितने भारतीयों को मिला है? तो 3 भारतीयों को मिला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कितने? 3 भारतीयों को मिला है। देखिए, सायन भौतिक और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी काम करने के लिए ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों का
ब्लावार्टनिक पुरस्कार पाने वाले 9 वैज्ञानिकों में 3 भारतीय हैं। देखिए पूरे कितने वैज्ञानिक हैं, कुल कितने वैज्ञानिक हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है, तो 9 वैज्ञानिक है। भारतीय वैज्ञानिक कितने हैं, तो 3 भारतीय वैज्ञानिक हैं। कौन कौन है, तो राहुल आर नायर, मेहुल मलिक, डॉक्टर तन्मय भरत, ये 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है दोस्तों, देखिए राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भरत। ये दोस्तों इन्हें 27 फरवरी को लंदन के बैंक्वेट हाउस में एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। उन्हें पुरस्कार के रूप में 4,80,000 पाउंड का अनुदान दिया जाएगा। कितने, 48 लाख, है ना, माफ़ी चाहते हैं 4,80,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो राइट आंसर बताएंगे। हाल ही में हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप नीदरलैंड ने जीता है। किसको हराया, तो भारत को हराया है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए किस राज्य सरकार ने अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की है, तो राइट आंसर बताएंगे असम। असम सरकार ने दोस्तों खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की है। असम की बात करें, असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, है ना, और दोस्तों असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया जी। चलिए बात करते हैं, असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। उल्फा गुट असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में आयोजित हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो राइट आंसर बताएंगे भोपाल में आयोजित की गई है, मध्य प्रदेश में, है ना। तो दोस्तों हाल ही में 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो भोपाल में आयोजित की गई है। चलिए सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 63वीं बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी है, जिसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव श्री VL कांथा राव ने की। किसने की है, श्री VL कांथा राव ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो राइट आंसर बताएंगे ओमान के साथ। किसके साथ किया है दोस्तों, ओमान देश के साथ समझौता किया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ओमान देश के साथ समझौता किया है। चलिए अब हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, हम चलते हैं अब डिटेल वाले क्वेश्चन में। ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। ACME जापानी कंपनी को हरित अमोनिया की आपूर्ति करेगी, है ना। ACME जापानी कंपनी को हरित अमोनिया की आपूर्ति करेगी। अब इसके बारे में देखिए भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME ग्रुप ने हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान की कंपनी IHI कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया, और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बयान में कहा कि समझौते पर ACME समूह के संस्थापक तथा चेयरमैन मनोज उपाध्याय और IHI कॉरपोरेशन के अध्यक्ष CEO कौन है, हिरोशी आइडे ने दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए ACME इसके अध्यक्ष चेयरमैन कौन है, मनोज उपाध्याय जी हैं, है ना, और IHI कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और CEO कौन है, हिरोशी आइडे, ये जापान की कंपनी है। तो दोस्तों ये हरित अमोनिया की आपूर्ति करेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ज्योग्राफिक दिवस 2024, है ना, नेशनल ज्योग्राफिक दिवस 2024 27 फरवरी को मनाया गया। ये आपको हमने पढ़ा चुके हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 27 जनवरी 1888 को ज्योग्राफिक ज्ञान को बढ़ाने और फैलाने के मिशन के साथ की गई थी। 27 जनवरी 1888 को इसकी स्थापना की गई थी, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी बनी, है ना। कृत्रिम
है ना, ये भी हम बोल सकते हैं। देखिए इसका नाम मिलता है कृत्रिम, है ना। आप दैनिक भास्कर में अगर पढ़ेंगे दोस्तों, पढ़ते हैं अगर आप पेपर, तो उसमें कृत्रिम नाम मिलेगा आपको, या कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बनी, ये हमने आपको पढ़ा चुके हैं ऑप्शन में। देखिए ओला के दूरदर्शी भाविश अग्रवाल ने कृत्रिम के लिए $50 मिलियन सुरक्षित किए हैं। यह एआई स्टार्टअप एक तकनीकी अग्रणी अत्याधुनिक तकनीकी के साथ उद्योग में क्रांति लाएगी। कितने? $50 मिलियन जुटाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और ओला के संस्थापक कौन हैं? तो भाविश अग्रवाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2024, देखिए दोस्तों कब मनाया गया? 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाता है ना। देखिए 26 जनवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, है ना, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य के लिए नवीनीकरण ऊर्जा को महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन जलवायु परिवर्तन से निपटने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित करने में स्वच्छ ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 43 वर्ष की उम्र में पहली बार नंबर 1 खिलाड़ी बने रोहन बोपन्ना, है ना। देखिए 43 वर्ष की उम्र में पहली बार नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहन बोपन्ना बन गए हैं। कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना बन गए हैं। बात करते हैं रोहन बोपन्ना जी की, तो भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन है दोस्तों? भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। 24 जनवरी को इतिहास रच दिया है उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष युगल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में दोनों ने मिलकर मैक्सिमो गोंजालेस और आंद्रेस मोलतेनी की जोड़ी को हराया। रोहन और एबडेन ने अर्जेंटीना की इस जोड़ी को 6-4, 7-6, 7-5, है ना, के अंतर से हराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 1.1 करोड़ का जुर्माना। देखिए विमानन महानिदेशालय है डीजीसीए, इसने दोस्तों एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है। नियामक ने कुछ लंबे रूट्स पर संचालित उड़ानों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। बुधवार को जारी बयान के अनुसार नियामक ने एक एयरलाइन कर्मचारी से स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद विस्तृत जाँच की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमने क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं। रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए आरईसी लिमिटेड देगी 1.20 लाख करोड़ रुपए। कितने दोस्तों? 1.20 लाख करोड़ रुपए। देखिए महारत्न बिजली वित्त कंपनी आरईसी लिमिटेड को महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है ना। किसे? आरईसी लिमिटेड को। सूर्योदय जो योजना अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किए हैं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसके लिए दोस्तों नोडल एजेंसी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आरईसी लिमिटेड को नामित किया गया है। तो 1.20 करोड़, है ना। देखिए 1.20 लाख 1.20 लाख करोड़, माफ़ी चाहते हैं, 1.20 लाख करोड़ रुपए। इसमें दोस्तों रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए आरईसी लिमिटेड देगी। कौन देगी? आरईसी लिमिटेड देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 1 फरवरी को पेश होगा बजट। देखिए दोस्तों वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी अपना लगातार छठा बजट पेश कर इतिहास रचने को तैयार हैं, जो भारतीय संसदीय इतिहास में एक बेजोड़ उपलब्धि है। तो छठवीं बार बनी है, भारत की एकमात्र वित्त मंत्री हैं जो छठवीं बार हैं जो भारत का बजट पेश कर रही हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए राजकोषीय प्रबंधन की अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए सीतारमण का कार्यकाल पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल के साथ मेल खाता है, जिनके साथ पहले 1959 से 1964 के दौरान वित्त विभाग था, है ना, जिनके पास, किसके पास? मोरारजी देसाई के पास। सबसे ज़्यादा
विधेयक पास करने वाले कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो राइट आंसर बताएंगे मोरारजी देसाई 10 बार, है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, मार्शक ने मेथनॉल से ईंधन भरने वाले विश्व के सबसे बड़े जहाज का खुलासा किया है ना। देखिए, मार्शक एक समुद्री दिग्गज ने हरित हाइड्रोजन से प्राप्त हरे मेथनॉल द्वारा ईंधन प्राप्त एक अभूतपूर्व कंटेनर जहाज एनए मार्शक का खुलासा किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक भोपाल में आयोजन हुआ, है ना। देखिए दोस्तों, भोपाल में 63वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक खान मंत्रालय के सचिव श्री वीएल कांथा राव की अध्यक्षता में भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुई, ये आपको याद रखना है। चलिए तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।